जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, एसएससी जीडी 2025 या 24 वैकेंसी भी आप लोग मान सकते हो। बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, सर एज लिमिट बता दीजिए। सर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है सर, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता। तो आज सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा बच्चों कि आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। आपका पीएचडी में क्या क्या चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, सिलेबस इसका आपको किस प्रकार से तैयार करना है और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ मेरिट भी बताऊंगा कि मेरिट आपकी 18 की, 19 की और साथ ही साथ जो 2023 का जो रिजल्ट आया है 24 का, उसमें भी बताऊंगा कि क्या आपकी कट ऑफ रही है। मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये वीडियो मैं अलग से लाया हूं आज एज लिमिट के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि एक दो चीजें और इसके साथ में इंक्लूड कर देता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज मैं लेके चलूंगा। बस आपको क्या करना है कि लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और साथ देना है मेरा लास्ट तक वीडियो में। ठीक है, और सारी चीजें जाननी है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई साथी नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने एक बेल आइकन का निशान आ रहा होगा, उसको दबा ले ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बच्चों, ये चीज मुझे कहने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग सब जानते हो, सभी बच्चे समझ चुके हैं कि हमारे इस चैनल से हमें इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी न्यूज अपडेट साथ के साथ बिल्कुल और हर चीज का सोल्यूशन हमें मिल जाता है। ठीक है, अब बच्चे इतने बेवकूफ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब सारी की सारी चीजें आप लोग समझते हो और चीजों को जानते हो। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और सारी चीजें देखते हैं। जो जो आपकी क्वेरीज है उसको आज हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिए एसएससी जीडी पात्रता 2025 मान सकते हो आप लोग। ठीक है, वैकेंसी तो 5 सितंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अगर आपको एसएससी जीडी में भर्ती होना है तो सबसे पहली चीज क्या है कि शैक्षिक योग्यता आपकी होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन आप लोग 10th आपकी पास हो। 10th के साथ साथ आपकी एज होनी चाहिए कि भाई मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद शारीरिक रूप से आप लोग, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए और राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों जो जो आपकी क्वेरीज है। देखिए मैं कैसे अब दूर करता हूं एज लिमिट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अदर स्टेट वाले भी देख लेना सारी चीजें बच्चों। ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए देखिए, अगर आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2025 से की जाती है, अगर आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2025 से की जाती है तो भी आयु आपकी इसी प्रकार रहेगी। और अगर 1 जनवरी 2024 से की जाती है तो भी आयु की जो क्राइटेरिया है वो यही रहने वाला है। ठीक है, बस वो आपको देखना है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, हम इस एज के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि भाई न्यूनतम एज 18 से 23 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 23 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यूआर कैंडिडेट के लिए 18 से 23 साल एज आपकी रहने वाली है एसएससी जीडी में। और 18 से 23 वाले में ही अदर स्टेट पूरा का पूरा फाइट करेगा बच्चों। अदर स्टेट यूआर यानी कि जनरल में ही फाइट करेगा। अदर स्टेट वाले जनरल में ही आएगी तो उनके लिए एज जो हो जाती है 18 से 23 साल। और आप सभी को पता है कि जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं होती है, तो जनरल वालों को कोई छूट नहीं मिलने वाली है। उनकी एज सिर्फ यही रहेगी 18 से 23 साल, या फिर चाहे कोई भी अदर स्टेट से हो। ठीक है, चलिए चीज क्लियर। अब आगे देखिए आयु में छूट किन किन कैटेगरीज को मिलेगी। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए ये नीचे एक तालिका दी गई है, इसको आपको देखना है ध्यान से। देखिए वर्ग दिए गए हैं, कह रहा कि एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी आयु में। अगर एज 18 से 23 मांगी गई है तो 5 साल की छूट, यानी कि 18 से 28 साल तक आप लोग भर सकते हो फॉर्म को। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट है, यानी कि 18 से 26 साल तक अगर आपकी एज है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। भूतपूर्व सैनिक के लिए अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन हो तो वही अपनी रिटायरमेंट से 3 साल के अंदर आप लोग अगर जॉब पा सकते हो तो आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की थोड़ी बात कर लेता हूं कि न्यूनतम ऊंचाई आपकी पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर, महिला के लिए 157 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। ये सिर्फ किनको छोड़कर, अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ 162 और महिला के लिए 150, 162.5 मेल कैंडिडेट के लिए, महिला कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप लोग एससी कैंडिडेट हो। ठीक है,
एसटी कैंडिडेट हो, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अगर आप लोग एसटी कैंडिडेट हो तो आपकी एज 162 पुरुष के लिए 162.5 और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद सभी अगर आप लोग गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो तो उसी प्रकार से एज में छूट आपको दी गई है। आप लोग इधर चार्ट देख सकते हो, आप लोग जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो तो इस प्रकार से आप लोग सारी चीजें देख सकते हो कि हम कहां से, गढ़वाली है या डोंगरा है या क्या है, तो आप लोग उसी प्रकार से अपने सामने की तालिका देख सकते हो। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और बच्चों टेलीग्राम चैनल में मैं बार बार जो है एक नोटिस भेज रहा हूं कि भाई सुनने में आ रहा था कि बैन होएगा, टेलीग्राम चैनल बैन होएगा, लेकिन अभी तक बच्चों चल रहा है टेलीग्राम चैनल। लेकिन फिर भी अगर टेलीग्राम चैनल किसी वजह से बैन होता है तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जल्दी से, मैंने लिंक भेजा हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे क्योंकि वहां पे फिर मैं सारी अपडेट आपसे देता रहूंगा और आपको वहां से अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो आपको ये फायदा हो जाएगा अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाते हो, ठीक है। चलिए मैं चेस्ट की बात कर लेता हूं, एसएससी जीडी के लिए छाती फुलाव की, ठीक है। जनरल कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए। 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव, नॉर्मल 80 और एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए उसी प्रकार फिर नीचे छूट दी गई है, कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, ठीक है, 78 से 83 यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो निश्चित तौर से लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा मैं जूम कम कर लेता हूं और आपको थोड़ी मेरिट की भी जानकारी दे देता हूं कि भाई आपको जो है भर्ती में अगर शामिल होना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और मेहनत के साथ साथ किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी या फिर मीडियम से काम चल जाएगा, तो वो तो अब पता चलेगा बच्चों। 2024 की मेरिट की मैं बात कर लेता हूं बच्चों। आपका जो एग्जाम होता है, पहले मैं आपको सिलेबस अच्छा थोड़ा सा बता दूं, ठीक है, नहीं है, फिर ये सारी मेरिट आपकी समझ में आएगी। सिलेबस आपका इस प्रकार से रहता है बच्चों कि पार्ट ए में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 40 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन। ऐसे ही जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 40 नंबर के। मैथ के आपसे 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। इंग्लिश और हिंदी में से एक चूज कर सकते हो, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। इस प्रकार से हमारे 80 क्वेश्चन आ जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 160 नंबर का हमारा ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो होता है, ठीक है। और 160 में से मेरिट आपकी कहां गई है आप लोग देख लीजिए 2024 की मेरिट के बारे में। 2024 की जो आपकी मेरिट रही है 160 में से 139 पे रही है बच्चों। 87% नंबर जिसके आए हैं उसका सिलेक्शन हुआ है। ये मैंने लिया है यूपी के मेल कैंडिडेट का, यूपी के मेल कैंडिडेट जनरल की मैं बात कर रहा हूं कि 139 पे आपका सिलेक्शन हुआ है 87% में। और फिर भी इसके बाद भी फिजिकल के बाद और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 4% फाइनल मेरिट बढ़ने की आशंका है, लगभग 144 से 146 यानी कि 91% आपका सिलेक्शन होगा बच्चों। तो देख लीजिए आप लोग, पूरा इंडिया पार्टिसिपेट करता है वैकेंसी में। पहले इसकी 2024 में 26,000 वैकेंसी आई थी और फिर इंक्रीज करके 46,000 कर दी गई थी बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार अब की बार भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कि आपको किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरिट ये मुझे लग रहा है कि बहुत हाई है, ठीक है। क्लियर है चीजें, ठीक है। उसके बाद 2021 की मैं आपको एक मेरिट दिखा दूं। अगर फिजिकल के लिए जो मेरिट लगी थी रिटर्न की वो 66.11% पे लगी थी। उस टाइम पे 100 नंबर का आपका एग्जाम हो रहा था। फाइनल मेरिट 9% बढ़ी थी बच्चों, यानी कि 66 पे फिजिकल के लिए नंबर आ गया था। परंतु उसके बाद फिर जब फिजिकल हुआ, बच्चे बाहर निकले, तो फाइनल मेरिट 75.16% पे आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 9% मेरिट बढ़ रही है, ठीक है। मैं तो अब की बार जो ऊपर दिखा रहा हूं 4% मेरिट दिखा रहा हूं बढ़ी हुई, क्योंकि अब की बार पहले ही ये 87% ले चुकी है। यहाँ पे 66.11% था, इसलिए 9% बढ़ी है। डिफरेंस काफी ज्यादा है और वहां पे पहले ही हाई लेवल पे लिए गए हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक 2022 की पीएचडी की मेरिट मैं आपको दिखा रहा हूं फिजिकल की। 2022 में एसएससी जीडी की जो मेरिट रही थी वो 124 नंबर का सिलेक्शन हो गया था भाई। 160 में से 124 पे सिलेक्शन हो गया था। 77.8% ये आपके नंबर बनते हैं। 77.8 यानी कि 78% पर सिलेक्शन हुआ था पीएचडी के लिए। उसके बाद पीएचडी में जो बच्चे बाहर निकले थे और फाइनल मेरिट पे जो सिलेक्शन हुआ है 6.8% बढ़कर मेरिट पहुंच गई थी 134.9 पे। 134.9
9% का फाइनल सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी में 2022 की परीक्षा में बच्चों, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि फाइनल मेरिट भी बढ़ती है और साथ ही साथ जो आपका पीएचडी के लिए सिलेक्शन होता है उस पर भी कोई कम मेरिट नहीं रहती है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए कि भाई इस मेरिट तक आप लोग आ सको, इस मेरिट तक आप लोग आ सको। और इसको भी छोड़ो, फाइनल मेरिट में अगर आपको आना है तो मेहनत कीजिए, नहीं तो फिर ऐसे फॉर्म भरने से बच्चों कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। तो भाई ये चीजें अगर आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है, सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं, तो आपसे एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं सर एज कितनी चाहिए। अदर स्टेट वाले भी काफी परेशान है, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले सारे के सारे मैं बता चुका कि जनरल में काउंट होंगे और जनरल में कोई एज में छूट नहीं मिलती, 18 से 23 साल एज है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अगर कोई इसके अलावा कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, उसको भी दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए बच्चों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय भारत।